हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि धनु राशि वालों के लिए 1 से 30 अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है। इस महीने बहुत बड़ा उलटफेर के योग हैं। क्या आपके साथ उलटफेर होने वाला है? क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है इस महीने? क्या क्या लाभ मिलेगा? क्या उपाय करना चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं विस्तार से। आपका भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार, सब कुछ के बारे में जानेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, यह राशिफल आपके नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करते हैं धनु राशि वाले आपके स्वास्थ्य से। तो अप्रैल मासिक राशिफल 2025 कहता है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर रहने की संभावना है। सर्वप्रथम तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे और उसके बाद 3 अप्रैल से ही वह आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे अनियमित रक्तचाप और रक्त से जुड़ी समस्याएं, किसी प्रकार की चोट लगने अथवा दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको वाहन चलाते समय बेहद सावधानी रखनी होगी। चौथे भाव में 5 ग्रहों का उपस्थित होना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने षष्ठ भाव में विराजमान रहकर आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने का काम करते रहेंगे। इसलिए आपको पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। बृहस्पति महाराज के कारण आपके अंदर आलस भी घेर कर रखेगा, इसलिए आपको बहुत समझदारी से चलना होगा और चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए पूर्ण प्रयास करना होगा कि खुद के लिए भी समय निकालें। दिमागी कसरत और शारीरिक अभ्यास करने से आपको स्वास्थ्य समस्याओं में कमी महसूस हो सकती है। आपको छाती में जकड़न और दर्द की समस्या भी परेशान कर सकती है। महीने के उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा लेकर आ सकता है। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्यार के मामले में काफ़ी प्रकर्मी बनेंगे और बहुत साहस दिखाएंगे। अपने रिश्ते को स्वीकार करेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आपके प्रेम विवाह की बात पक्की हो सकती है और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। इस प्रकार महीने की शुरुआत आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद 3 अप्रैल से मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आप अपने रिश्ते में कुछ जुड़ाव महसूस करेंगे और रिश्ते में चल रही कुछ समस्याओं में कमी आएगी। आप अपने रिश्तों को लेकर परिपक्व तो रहेंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि उसे कैसे संभाला जाए। इससे आप दोनों के बीच समस्याएँ बढ़ सकती हैं। 14 अप्रैल से सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और अपनी उच्च राशि मेष में होंगे। इससे आपके प्रीतम प्रेमी के मन में अहम की भावना बढ़ सकती है, जो आपके बीच टकराव का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त प्रीतम के स्वास्थ्य में गिरावट भी परेशानी दे सकती है, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। विवाहित जातकों की बात करें, यानी कि दाम्पत्य सुख की, तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और मंगल महाराज महीने के शुरुआत में सप्तम भाव में विराजमान होकर आपसी संबंधों को बिगाड़ सकते हैं और लड़ाई झगड़ों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 3 अप्रैल से मंगल महाराज अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे ससुराल पक्ष से कहासुनी होने की आशंका है, जिससे उनके साथ आपके संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में इससे आपके वैवाहिक संबंधों में गिरावट आ सकती है तथा जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्या भी परेशान कर सकती है। इसलिए इस पूरे महीने आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करने पर जोर देना होगा और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को भी ध्यान देकर उनका उपचार कराना होगा। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि, राहु और बुध जैसे ग्रह आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे और चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज छठे भाव में होंगे।
इस प्रकार चौथे भाव और छठे भाव के राशि स्वामियों के बीच राशि परिवर्तन का योग रहेगा तथा दसम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मची रहेगी। आपस में परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य का अभाव देखने को मिलेगा, जिससे संबंधों में निकटता की कमी आएगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रह सकता है। परिवार के बुजुर्गों विशेषकर माता पिता जी के स्वास्थ्य को भी समस्याएं पीड़ित कर सकती है और इस कारण से आपको उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे भाव के स्वामी के चौथे भाव में बैठना यह भी बताता है कि पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद जन्म ले सकता है। मंगल महाराज सप्तम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव और प्रथम भाव को देखेंगे, जो आपकी वाणी और स्वभाव में उग्रता और भी बढ़ाएंगे और इससे आपके अपनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। इसके बाद 3 अप्रैल को मंगल महाराज अष्टम भाव में चले जाएंगे और वहां जाकर वह आपके दूसरे और तीसरे भाव को देखेंगे। यह समय भाई बहनों से संबंधों में मधुरता को कम कर सकता है और उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकता है, इसलिए आपको अपने रिश्तों पर ध्यान देना होगा। बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की, तो आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। छठे भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वादश भाव को देखकर आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे। आपको अपनी आमदनी को संभालना होगा और अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद 3 अप्रैल से मंगल महाराज भी सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में आ जाएंगे और यहाँ से आपके एकादश भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव को देखेंगे। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा पराक्रम दिखाकर और मेहनत करके धन कमाने की आवश्यकता पड़ेगी। अचानक से कुछ गुप्त धन प्राप्त हो सकता है आपको, लेकिन वह सुख की बजाय कुछ परेशानियां भी दे सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। किसी तरह के कानून के विरुद्ध जाकर धन प्राप्त करना आपको नुकसान दे सकता है। धन में कमी आ सकती है और धन संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी। शेयर बाजार में निवेश करना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए आपको अपने हाथों को रोकना चाहिए और इस दिशा में इस महीने संभल कर चलना चाहिए। हालांकि एक अच्छी बात है कि सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि मेष में पंचम भाव में 14 अप्रैल को प्रवेश करेंगे और वहां से आपके एकादश भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी और आमदनी में इजाफा होगा। आपको कोई अच्छी बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी भी मिल सकती है। बुध और शुक्र भी क्रमशः 7 और 13 अप्रैल को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तब आपके सुख संसाधनों में बढ़ोतरी करेंगे। आप कोई नया वाहन अथवा संपत्ति भी खरीद सकते हैं यानी कि 7 और 13 अप्रैल के बाद। बात करेंगे आपके कैरियर की, तो कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव ही रहेगा। महीने की शुरुआत से लेकर राहु, शुक्र, सूर्य, शनि और बुध ये 5 ग्रह चतुर्थ भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। महीने की शुरुआत में छठे भाव में बैठे बृहस्पति और सप्तम भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि भी दसम भाव पर होगी। दसम भाव में केतु महाराज विराजमान होंगे और बुध भी चतुर्थ भाव में नीच राशिगत होकर बैठेंगे, जो आपके दसम भाव के स्वामी भी हैं। इससे नौकरी में समस्याएं आ सकती है और आपके घर परिवार की समस्याएं नौकरी में समस्या को बढ़ा सकती है। आपका मन काम में कम लगेगा, काम से जी चुराएंगे और काम में गलतियां होने की संभावना भी बन सकती है। इससे आपको नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में कुछ चुनौतियां आपको पीड़ित करेंगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र उच्च के होकर चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, जिससे आप अपनी परेशानियों से धीरे धीरे बाहर निकलने में भी कामयाब होंगे। सूर्य महाराज 14 अप्रैल के बाद आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे 14 तारीख को। उनकी उच्च राशि मेष में, इससे आपको एक बड़े पद पर कोई नौकरी मिलने की संभावना बनेगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार प्राप्ति हो सकती है। सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो व्यापार में उथल पुथल और उतार चढ़ाव की स्थिति को दिखाते हैं। लेकिन 3 अप्रैल से यह आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इससे व्यापार में आपको कुछ अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन आपको लगातार प्रयत्नशील रहना होगा और अपने व्यापार में निरंतर प्रगति के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। महीने के दूसरे सप्ताह में आपको व्यावसायिक लाभ होने के योग भी बनेंगे। सारी बातें क्लियर हो गई। अप्रैल के महीने में आपको क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखनी है, चलिए जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए। आपको अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए नियमित रूप से, और बृहस्पतिवार के दिन
पीपल के वृक्ष को छुए बिना जल आप अर्पित करें। लाल अनार का भोग आप हनुमान जी को लगाएं और बच्चों में बांटें। आपकी जो भी परेशानी है वहाँ पे हनुमान जी से प्रार्थना करें। बहुत जल्द आपकी परेशानी समाप्त होगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।